संस्कृत साथियों, आज हम महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूतम के उत्तरवर्ती भाग के छठे श्लोक की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। श्लोक है: मंदाकिन्याः सलिल शिशिरैः सेव्यमाना मरुद्भिर् मंदाराणामनुतटिरुहां छायया वारितोषणा अन्वेष्टव्यैः कनकसिकता मुष्टिनिक्षेपगूढैः संक्रीडन्ते मणिभिरमरप्रार्थिता यत्र कन्या। श्लोक मंदाक्रांता छंद में निबद्ध है। ये बात पूर्व में भी बताई जा चुकी है कि मेघदूत समग्रत्वेन मंदाक्रांता में है। मंदाक्रांता जलधि षड् गैरमभौ नतौतात् गुरुचेत, इसका लक्षण है। और प्रावृट प्रवास व्यसने मंदाक्रांता विराजते, यह इसकी शोभाशालिता की चरितार्थता है। वस्तुतः प्रावृट, प्रवास और व्यसन, ये तीनों ही स्थितियां यहाँ उपस्थित हैं। यक्ष और यक्षिणी के बीच की जो विरहावस्था है, उसमें इन तीनों का व्यंजन है। इस लिहाज से महाकवि कालिदास द्वारा विरचित समग्रत्वेन मंदाक्रांता छंदोबद्ध प्रकृत खंडकाव्य पूर्ण रूप से चरितार्थता का द्योतक है। रामगिर के आश्रम के समक्ष विद्यमान विरही यक्ष मित्र मेघ से कह रहा है कि हे मित्र, यत्र, जिस अलकापुरी में संक्रीडन्ते, खेल किया करती हैं। कौन खेल किया करती हैं? कहा कन्या, कन्याएं, रमणियाँ, अंगनाएं, जो युवावस्था के आसन्न हैं, ऐसी कन्याएं संक्रीडन्ते, खेल किया करती हैं। न अलकापुरी के वैभव आदि के बताने के साथ ही साथ यक्ष मित्र से कह रहा है, मेघ से कह रहा है कि हे मित्र, वहाँ तमाम कन्याएं हैं जो अत्यधिक सौंदर्यशालिनी हैं और वे अमर प्रार्थिता, देवताओं के द्वारा भी चाही जाती हैं, उनके अभिलाषों का भी विषय बनती हैं। ऐसी वे अंगनाएं, ऐसी वे रमणियाँ, कन्याएं संक्रीडन्ते, खेल किया करती हैं। तो किस प्रकार से उनकी क्रीड़ा है, उसका विशेष रूप से वर्णन महाकवि कालिदास यक्ष के माध्यम से कर रहे हैं। कह रहे हैं, हे मित्र, यक्ष कह रहा है मेघ से कि हे मित्र, यत्र, जिस अलकापुरी में, यद शब्द से त्रल प्रत्यय लगा, बना यत्र। कहा यत्र, जहाँ पर, जिस अलकापुरी में मंदाकिन्याः सलिल शिशिरैः, मंदाकिन्याः, मंदाकिनी शब्द है। मंदम अकति गच्छति याति इति मंदाकिनी, अक धातु है, रूप चलता है अकति, अकतः अकंति। अक धातु में ऋणि प्रत्यय लगता है तो ऋणि में इन शेष बसता है और णकार के इत्व के कारण आदि यच की वृद्धि हो जाती है, तो शब्द बन जाता है आकिन। रूप चलता है आकी, आकिनौ, आकिना पुल्लिंग में, और इसमें मंद शब्द जुड़ जाता है तो बन जाता है मंदाकिन, मंदाकिनौ, मंदाकिना। जैसे विद्यार्थिन का रूप चलता है विद्यार्थी, विद्यार्थिनो, विद्यार्थिना। स्त्रीलिंग में वहाँ चलता है विद्यार्थिनी, विद्यार्थिन्यो, विद्यार्थिन्यः। उसी प्रकार से मंदाकिनी, मंदाकिन्यौ, मंदाकिन्यः। षष्ठी विभक्ति के एक वचन में रूप बनता है, वहाँ विद्यार्थिन्याः, यहाँ बना हुआ है मंदाकिन्याः। तो मंदम अकति गच्छति याति मंदाकिनी, तो यहाँ ऋणि प्रत्यय लगा है ताच्छेल्य के अर्थ में, स्वभाव के अर्थ का बोधन करा रहा है, तो बना है मंदाकिनी। यत्र,
जिस अलकापुरी में मंदाकिन्या माने मंदाकिनी के, मंदाकिनी गंगा जी का एक नाम है। गंगा जी के ये नाम 3 लोकों में पृथक पृथक रूप से भी प्रचलित हैं। 3 मुख्य संसार हैं। स्वर्ग का संसार जिसे स्वर्गलोक कहते हैं, जहाँ लोग जल्दी मरते हैं उसे मृत्युलोक कहते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं कि स्वर्गलोक में लोग नहीं मरते, वहाँ भी मरते हैं पर उसको मृत्युलोक नहीं कहते। पाताल लोक में भी लोग मरते हैं पर वहाँ को मृत्युलोक नहीं कहते, इसलिए कि मृत्युलोक में जहाँ सबसे कम आयु प्राधान्येन विपदेशाः भवन्ति, यह आधार लिया जाता है। तो इसलिए यहाँ चूँकि मृत्युलोक में जल्दी मृत्यु होती है। सतयुग में 400 साल लोग जीते थे, त्रेता में 300 साल जीने लगे, द्वापर में 200 साल जीने लगे और कलयुग में 100 साल का ही जीवन प्रायः होता है, एक औसत लिया जाता है। मनुस्मृति में इसकी विशद चर्चा है। तो इसलिए यह मृत्युलोक है जहाँ का जीवन बहुत कम होता है। तो इसलिए जो ये गंगा जी हैं, गम धन गन धन टाप गंगा, और ये गंगा स्वर्गलोक में मंदाकिनी कही जाती हैं और यहाँ मृत्युलोक में इनका नाम भागीरथी पड़ गया है क्योंकि भगीरथ ले आए थे इसमें, और पाताल लोक में इन्हें भोगवती कहते हैं। तो ये गंगा के विभिन्न नाम हैं। यहाँ मंदाकिन्या कहा गया है, इसलिए उनके स्वार्गिक नाम की व्यंजना की जा रही है। कालिदास व्यंग्य के कवि हैं, लिहाजा पद पद पर उनके व्यंग्य दिखाई पड़ते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं यत्र, जहाँ पर जिस अलकापुरी में मंदाकिन्या देवी गंगा के सलिल सलिल शिशिरई, सलिल सलिल मन जल, शिशिर मन ठंडा का सलिल शिशिरई ही, जल के कारण ठंडी रहने वाली, ठंडी बनी रहने वाली शिशिर का रूप चला है। तृतीया विभक्ति के बहुवचन में बना है शिशिरई, सलिल शिशिरई ही, जलों के कारण शीतल। गंगा के जल की बड़ी गुणवत्ता है। एक तो मूल रूप से यह बिल्कुल स्वच्छ है, दूसरे जब यह इस धरती पर आता है तो हजारों लाखों औषधीय वृक्षों के संघर्षण के कारण तमाम प्रकार से औषधीय गुण भी अपने में संधारित कर लेता है। यही कारण है कि लंबे समय तक भी गंगा का जल खराब नहीं होता, उसमें कीड़े नहीं पड़ते और रोग प्रतिरोधी क्षमता के मामले में तो यह सर्वाधिक उपकारक है। तो इसलिए तमाम सारे रोगों को रक्त शोधन आदि के मामले में भी ये बड़ा ही उपादेय है, इसलिए यह हर प्रकार से सेवनीय है। का यत्र, जिस स्थान पर मंदाकिन्या है गंगा जी के, सलिल शिशिरई ही, जल की शीतलता के द्वारा, मरुद्भि ही, मरुद माने वायु, बहुवचन में है ये, चले मरुत 49 गणों की बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी की है, जिन्होंने नागा नाना पुराण निगमागम संबतम यत रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो। तुलसीदास जी का भले ही रामचरितमानस हिंदी में हो, किंतु हर एक कांड के आरंभ में संस्कृत भी है और सारा सनातन धर्म मानो रामचरितमानस में पिरो दिया गया हो, कुछ बचा नहीं है ऐसा प्रतीत होता है। तो उन्होंने भी लिखा है, इसलिए आम बहुवचन का प्रयोग है मरुद्भि ही, वायुओं के द्वारा, हवाओं के द्वारा, सेव्यमाना, सेवित की जाने वाली। शानिच प्रत्यय का प्रयोग है, बीच में मुम का आगम है, सेव धातु है, लट लकार के अर्थ में प्रयोग है। असेव्यमाना, सेवित की जाने वाली, सेवित होने वाली। अनुतट रुहाव, अनुतट रुहाव, अनुतट शब्द है और फिर रुह शब्द है। यहाँ पर 2 समास हैं। पहला तो है अनुतटम, तटेषु इति अनुतटम, जैसे हरहु अधिहरि पहला शब्द बना हुआ है, वैसे यहाँ अनुतट है
अधिकरण के अर्थ में आया है। अनुतटम माने तटों पर, तो इसलिए तटों पर का अर्थ हो जाएगा तटेषु, इसका लौकिक विग्रह बनेगा। तो इसलिए तटेषु इति अनुतटम या व्ययभाव समास बन जाएगा। तो अनुतटम माने तटों पर, क्या? रूह माने उगना, रूह धातु क्विप प्रत्यय से योगे कृते रूह इति शब्द संस्कृत भाषायां निष्पद्यते। रूह 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 इति रूपम प्रचलति। तो इसलिए अनुतट और रूह दोनों को जोड़ दिया गया, माने तटेषु तटों पर, इति अनुतटम रोहंती इति अनुतट रूह। अब अनुतट रूह का रूप चलता है अनुतट रूह, अनुतट रूह, अनुतट रूह। तो यहाँ बन गया षष्ठी विभक्ति का बहुवचन हो गया अनुतट रूहा। अनुतट रूहा माने तटों पर, रूह माने उगना निकलना, का तटों पर उगने वाली। कौन? मंदाराणाम, का उगने वाले मंदाराणाम। मंदार ये देव वृक्ष है, माने जो देव वृक्ष गिनाए गए हैं 5, उनमें मंदार का भी विशेष नाम है। का पंचईते देवतरवो मंदार पारिजात कहा। मंदार है, पारिजात है, ये सब देवतरव देव वृक्ष कहे जाते हैं। संतानः कल्प वृक्षश्च पुंसिवा हरिचंदनम, ये श्लोक प्रचलित है, अमरकोश में अमर सिंह द्वारा लिखा गया है। तो इसलिए जो पंचतरु हैं, जिन्हें देवतरु कहा जाता है, इनमें मंदार की विशेष प्रतिष्ठा है। तो इसलिए देवशंकर को बहुत प्रिय भी है। का मंदाराणाम छाया, मंदार वृक्षों की छाया के द्वारा। मंदाराणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है, और छाया शब्द है आकारांत स्त्रीलिंग का रूप है। तृतीया एक वचन का छाया, जैसे रमया बालिकया, वैसे छाया, छाया के द्वारा। वारितोषणा, वारितम उष्णम, यासाम ताहा, का गर्मी, गर्मी, उष्ण माने उष्णता माने गर्मी, वारितम रोक दी गई है, यासाम जिनकी, ता ऐसी रमणियाँ, जिनकी गर्मी रोक दी गई है, ऐसी रमणियाँ। किसके द्वारा रोक दी गई है? का मंदाराणाम छाया, मंदार वृक्षों की छाया के द्वारा। क्या अकेले ही ये पर्याप्त हैं? पर्याप्त भले हों, किंतु पहली बात तो ये अनुतट रुहा, तट पर उगे हैं। दूसरी बात, तट किसका है? गंगा जी का है, और वहाँ पर हवा ठंडी है। तो इसलिए मंदाकिन्याः सलिल शिशिरैः, देवी गंगा के ठंडे जलों से मिश्रित मरुद्भिः माने हवाओं से सेव्यमानाः सेवित होने वाली, अनुतटरुहा मंदाराणाम छाया, का तटों पर उगे हुए मंदार वृक्षों की छाया से वारितोषणाः गर्मी मिटा करके अमर प्रार्थिताः, का अमर प्रार्थिताः, अमरे ही प्रार्थिता है, अमर प्रार्थिताः तृतीया तत्पुरुष समास बन जाता है। का अमरों के द्वारा, देवताओं के द्वारा प्रार्थित, देवताओं के द्वारा चाही गई। क्यों? यहाँ व्यंग्य है कि देवता कभी अति सामान्य वस्तु का अभिलाष नहीं करते, क्योंकि उन्नत योनि है, सर्वोच्च योनि है। अगर उन्होंने किसी को चाहा, इसका मतलब वस्तु विशिष्ट है। तो यहाँ वस्तु के अत्यंत वैशिष्ट्यता की व्यंजना हो रही है, इसलिए इन्होंने अमर प्रार्थिता शब्द का प्रयोग किया। कहा ऐसी कन्याएं नहीं हैं जो सामान्य रूप में दिखती हैं। यक्ष ने कहा कि मित्र में एक अमर प्रार्थिता है कन्या, देवताओं के द्वारा, जो प्रायः नहीं मरते। ऐसा नहीं कि हमें मरते ही नहीं, मरते तो देवता भी हैं, किंतु जल्दी नहीं मरते, टाइम टेकिंग है, समय लगता है, अरबों खरबों सालों का उनका जीवन काल होता है। तो इसलिए अमरी ही प्रार्थिता है कि अमर प्रार्थिता है, देवताओं के द्वारा चाही गई कन्या, माने कन्याएं क्या करती हैं? संक्रीडन्ते, खेल किया करती हैं। क्रीड धातु तो परस्मयी पदी है, किंतु पाणिनीय व्याकरण के अनुसार परि उपसर्ग, अनुपसर्ग, सम उपसर्ग के द्वारा
विशेष अर्थों में परस्मैपदी धातुएं आत्मनेपदी धातुओं के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। हितान्न किम संशृणुते सकिम प्रभो, किरातार्जुनीय में आया है, तो वहाँ संशृणुत आया है, मैंने श्रुत आयत्व है ये परस्मैपदी, किंतु सम उपसर्ग के कारण वह संशृणुते हो गया है बजाय शृणोति के। इसी प्रकार से मृच्छकटिकम में आया है संगच्छते, रत्नम रत्नेन संगच्छते, तो गच्छति गम धातु है और परस्मैपदी है, गच्छति गच्छता है, गच्छन्ति रूप चलता है, किंतु वहाँ भी सम के कारण संगच्छते बना हुआ है। यहाँ भी क्रीड धातु परस्मैपदी है, किंतु सम उपसर्ग के कारण संक्रीडन्ते का प्रयोग बहुवचन में हुआ है। तो सम्यक रूपेण क्रीडन्ति थी संक्रीडन्ते, भली भांति खेल किया करती हैं ये कन्याएं। तो इनका खेल क्या है? एक देशी खेल है। कैसा? का कनक सिकता मुष्टि निक्षेप गूढ़ई ही। कनक सिकता, सोने की सिकता माने बालू, कनक माने सोना, का सोने की बालू है और उस सोने की बालू में मुष्टि निक्षेप गूढ़ई ही, का मुष्टि माने मुट्ठी के द्वारा, निक्षेप माने फेंक करके, गूढ़ई ही छिप जाने पर, अन्वेष्टव्य ही खोजने योग्य मणि भी मणियों के द्वारा संक्रीडन्ते खेल किया करती हैं। माने वहाँ लिकापुरी में सोने की बालुओं का, सोने के चूर्ण रूप बालुओं का ढेर है और उसमें मणियों को छिपा देती हैं। छिपा देने के बाद फिर उनको अन्वेष्टव्य ही माने हटाने का, खोजने का खेल किया करती हैं। मणियों को बालुओं में छिपा दिया और फिर उनमें से खोजने का खेल किया करती हैं। प्रायः तमाम कन्याएं हैं और वहाँ पर छिपी हुई मणियों को खोजने का खेल किया करती हैं। तो कनक सिकता मुष्टि निक्षेप गूढ़ई ही, ये इसे गुप्तमणि का खेल भी कहते हैं। माने जहाँ गुप्त है मणि और फिर उसको खोजा जा रहा है, तो गुप्त मणि का खेल या दैशिक क्रीड़ा, क्षेत्र विशेष की क्रीड़ा। कनक सिकता मुष्टि निक्षेप गूढ़ई ही। कनक सिकतायाम माने सोने की बालू में, मुष्टि निक्षेपात गूढ़ई ही, मुट्ठी के निक्षेप के द्वारा, मुष्टि निक्षेपेण निक्षेप करके फिर उसके द्वारा जहाँ पर छिपा हुआ है उसको समझ करके, गूढ़ई ही छिपे हुए, छिपी हुई उस वस्तु को, अन्वेष्टव्य ही जो खोजने योग्य है, ऐसी उस वस्तु विशेष, उन वस्तुओं के रूप में क्या छिपी है? मणि भी ही। मणि शब्द तृतीया का बहुवचन और मणि शब्द है मणदीप्त धातु है कि प्रत्यय पुल्लिंग में प्रायः रूप दिखता है, किंतु पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में ही इसके रूप प्रचलन में रहे हैं। मणि ही मणि मणय रूप चलता है, हरि की तरह हरि हरि हराया। तृतीया एक वचन में मणिना बनता है, मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकरः, और बहुवचन में मणि भी बनता है। कान्वेष्टव्य ही मणि भी खोजने योग्य मणियों के द्वारा संक्रीडन्ते खेल किया करती हैं। यत्र, यक्ष कह रहा है कि हे मित्र में, यत्र जिस अलकापुरी में मंदाकिन्याः स्वर्ग की गंगा के सलिल शिशिरैहि जलों से शीतल रहने वाली, मरुद्भिः हवाओं के द्वारा सेव्यमानाः सेवित होने वाली, अनुतटरुहां किनारों पर उगी हुई, किनारों पर उगे हुए, मंदाराणाम मंदार वृक्षों की छाया, छाया के द्वारा, वारितोषणाः अपनी गर्मी को मिटा करके, वारित दूर करके, अमर प्रार्थिताः देवताओं के द्वारा चाही गई कन्याः कन्याएं, कनक सिकता मुष्टि निक्षेप गूढ़ई का सोने की बालुओं में, धूलों में मुष्ट निक्षेप गूढ़ई माने मुष्टि के निक्षेप से
मुट्ठियों से फेंक देने के कारण गूढ़ ही छिपे हुए अतएव अन्वेष्टव्य ही खोजने योग्य मणि भी मणियों के द्वारा संक्रीडन्ते खेल किया करती हैं। अत्र उदात्तो नाम अलंकार, उदात्त नाम का अलंकार स्फुटतया परिलक्षित होता है। उदात्त अलंकार का लक्षण क्या है? कालोकातिशय संपत्तिर वर्णनोदात्त मुच्यते। जहाँ पर लोकोत्तर वैभव का संपत्ति का वर्णन दिखाया जाता है, मैंने लोक में लोक से जो विशिष्ट होता है ऐसा वैभवादि का वर्णन जहाँ प्रदर्शित किया जाता है वहाँ उदात्त अलंकार हुआ करता है। यहाँ पर सोने की बालुओं में इस प्रकार से क्रीड़ा हो रही है अमृत प्रार्थित कन्याओं की, यह इस धरित्री के सापेक्ष विशिष्ट है। अतएव वहाँ का लोकातिशय वर्णन दिखाई पड़ने के कारण इस श्लोक में उदात्त अलंकार की विद्यमानता है। इति शम।